my name is Saida Zareen Fatima. I am lecturer Computer Science. This is lecture number 22 of chapter number 1, first year Computer Science by IT series. फर्स्ट ईयर का जो चैप्टर नंबर 1 है सबसे लेंथी चैप्टर यही है इसका, क्योंकि आज 22वां लेक्चर है और मज़ीद 2-4 लेक्चर और होने वाले हैं इसके। सबसे मेन और आप कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी जो है इस किताब की वो फर्स्ट चैप्टर ही है। जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर स्किप करता है वो पास नहीं हो सकता, पक्की बात है। जो बच्चा फर्स्ट चैप्टर स्किप करेगा वो पास नहीं हो सकता। सो फर्स्ट चैप्टर सबसे लंबा चैप्टर है और आप देख सकते हैं आज 22वीं वीडियो है और इस पर ऑलमोस्ट 25-26 वीडियोस इसी की हैं। 25-26 लेक्चर्स जो हैं ये इसी के हैं और अगर आप ये चैप्टर एक कर लेते हैं तो चांसेस हैं कि आप अच्छे नंबरों से पास हो सकते हैं। इसके अलावा भी बाकी चैप्टर्स करने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये है कि फ़र्स्ट चैप्टर इंतहाई लेंथी चैप्टर है और इसको स्किप करने का आप सोच भी नहीं सकते, इसको लाजमी आपने करना है। ओके, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स को। इससे पिछली वीडियो जो थी उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि प्रिंटर होता बेसिकली क्या है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस है और उसकी टाइप्स देखी थी हमने। टाइप्स भी नहीं, आप उसको कैटेगरीज कह सकते हैं। 2 कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड किया था, एक है इम्पैक्ट प्रिंटर्स, दूसरे हैं नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। इम्पैक्ट प्रिंटर के बारे में हमने बात की थी कि वो ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है और अभी भी यूज़ होती है वैसे, लेकिन इतनी फास्ट नहीं है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करती है ये जो भी इम्पैक्ट प्रिंटर्स होते हैं। और इसके अलावा लो क्वालिटी प्रिंटिंग होती है इनकी। वैसे तो कॉस्ट इनकी लो होती है लेकिन क्वालिटी भी लो होती है, जबकि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर फास्ट होते हैं, क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। प्रिंटिंग क्वालिटी जो है, रेजोल्यूशन बहुत अच्छी होती है उनकी, क्योंकि उनकी DPI हाई होती है, लेकिन यह है कि उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा होती है। तो आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं इम्पैक्ट प्रिंटर्स को कि व्हाट इज़ इम्पैक्ट प्रिंटर, बेसिकली ये है क्या। हमने कल डिटेल से वैसे इसको डिस्कस कर लिया था, दोबारा थोड़ा सा देखेंगे। और दूसरी चीज़ क्या है कि डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स, कि इम्पैक्ट प्रिंटर क्या है और उसकी जो डिफरेंट टाइप्स हैं वो भी आपने बतानी है। इम्पैक्ट प्रिंटर्स की डेफिनेशन हम कल देख चुके थे, दोबारा से इसको देखेंगे कि एन इम्पैक्ट प्रिंटर वर्क्स लाइक अ टाइपराइटर। हमने कल भी ये बात की थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर टाइपराइटर की तरह काम करते हैं, जबकि नॉन इम्पैक्ट जो है ये फोटोकॉपिंग मशीन की तरह काम करते हैं। सो पहला पॉइंट क्या है कि ये काम करता है एक टाइपराइटर की तरह, एंड इट प्रिंट कैरेक्टर्स और इमेजेस बाय स्ट्राइकिंग अ प्रिंट हैमर और व्हील अगेंस्ट एंड इंक रिबन ऑन द पेपर। ठीक है, यानी ये किस तरह से इमेजेस प्रिंट करेगा कि एक प्रिंट हैमर होगी जिसके थ्रू वो पिन्स को स्ट्राइक करके पेज पे इंक्ड रिबन स्ट्राइक होगा और उस तरह से इमेजेस या कैरेक्टर्स या जो भी चीज़ आप प्रिंट करना चाह रहे हैं वो चीज़ प्रिंट होगी। उसके बाद क्या है जी, टाइप्स ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट प्रिंटर की 3 तरह की हम कह सकते हैं कि कैटेगरीज हैं इनकी। बेसिकली डॉट मैट्रिक प्रिंटर है, डेजी व्हील प्रिंटर है और लाइन प्रिंटर है। ये तीनों कौन से हैं? इम्पैक्ट प्रिंटर्स हैं। डॉट मैट्रिक्स की सबसे पहले बात करते हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट टेक्नोलॉजी है। इसमें क्या होता है, अ डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपसे पेपर में हो सकता है पूछा गया हो कि डेजी व्हील प्रिंटर पे नोट लिख दें या लाइन प्रिंटर पे नोट लिख दें। इसी तरह आगे नॉन इम्पैक्ट की बात आएगी तो आपसे कहा जा सकता है कि जी आप लेज़र प्रिंटर पे नोट लिख दें या थर्मल प्रिंटर पे नोट लिख दें। आपने क्या चीज़ करनी है, जिस भी प्रिंटर के बारे में आप बात करने जा रहे हैं या जिस भी प्रिंटर पे नोट लिखने जा रहे हैं, सबसे पहले आपने बताना है कि ये जो प्रिंटर है, जिस स्पेसिफिक प्रिंटर के बारे में आप बात कर रहे हैं, क्या वो इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है, राइट। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के बारे में भी जब बात की है तो सबसे पहले यही बताया है कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज़ एन इम्पैक्ट प्रिंटर। इट प्रोड्यूसेस प्रिंटेड इमेजेस व्हेन टाइनी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एंड इंक रिबन्स। और ये प्रिंट कैसे करता है इमेजेस को, जब टाइनी पिन्स यानी छोटी छोटी पिन्स ऑन अ प्रिंट हेड स्ट्राइक एंड इंक रिबन। जैसे मैंने कल बताया था कि सबसे नीचे आप सपोज करें हमारा पेपर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक बार एक शीट थोड़े से डिस्टेंस पे, पेपर के बिल्कुल साथ नहीं चिपकी हुई, पेपर से थोड़ा ऊपर करके पेपर की तरह ही एक पूरी शीट लगी हुई है पेपर पे, और वो क्या है, इंक्ड रिबन है। कल भी मैंने एग्जांपल दी थी कि जैसे हम ने अंगूठा लगाना होता है, थंबप्रिंट लगाना होता है किसी भी पेपर पे, तो हम क्या करते हैं, एक इंक्ड पैड होता है जिसमें से अंगूठा लगाते हैं
यानी इंक लगाते हैं अंगूठे पे और फिर आगे उसको जहाँ जिस भी पेपर पे लगाना हो हम लगाते हैं। इसी तरह वो जो एक पूरी शीट होती है, जो एक रिबन होता है, वो भी इंक वाला रिबन होता है जो पेपर के ऊपर है, और सबसे ऊपर पिन्स होती हैं। पिन्स उस तरह से सेट होती है, मिसाल के तौर पे अगर मैंने ए लिखना है तो आपने ओवर राइटिंग वाली कॉपीज़ देखी होंगी, वो डॉट्स के साथ ए बना होता है। इसी तरह से पिन्स जो हैं ए की शेप बनाती हैं, और वो ए की शेप में पिन्स जाके रिबन पे लगती हैं, और फिर वो रिबन उसी तरह से पेज पे लगता है और चीज़ें प्रिंट होती हैं। व्हेन द रिबन प्रेसेस अगेंस्ट द पेपर, जब रिबन पेपर के अगेंस्ट प्रेस होता है, इट क्रिएट्स डॉट्स, तो वो डॉट्स छोटे छोटे लग जाते हैं, दैट फॉर्म कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स, जो के कैरेक्टर्स और ग्राफिक्स यानी इमेजेस वगैरह बनाते हैं। The print head on a dot matrix printer can contain 9 or 24 pins. प्रिंट हेड जो होता है उस पर 9 या फिर 24 पिन्स होती हैं। ये वेरी करता है डिफरेंट टाइप्स पे कि कौन सा मॉडल है आपका, कौन सी कंपनी का है, या जो भी चीज़ें हैं। ये जैसे यहाँ पे नीचे दिखाया भी हुआ है मैं इसको छोटा कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि सही से हमें दिखे। यहाँ पे ये प्रिंट जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी दिखाया गया और ये पिन्स वगैरह भी दिखाई गई हैं कि इस तरह से ये देखें, मिसाल के तौर पे ए होना है प्रिंट, तो इस तरह से ये पिन्स जो है ए वाले डॉट्स प्रिंट करेंगी जिससे पेपर पे ए प्रिंट हो जाएगा। आगे क्या कह रहा है जी कि इसमें 9 या फिर 24 पिन्स होती हैं। दिस नंबर ऑफ पिन्स डिपेंड्स ऑन द मैन्युफैक्चरर एंड द प्रिंटर मॉडल। वही बात के प्रिंटर के मॉडल पे डिपेंड करता है और मैन्युफैक्चरर बनाने वाले पे, किस कंपनी का प्रिंटर है, एचपी का है या डेल का है या हायर का है, जिस भी कंपनी का है ये उस पर डिपेंड करता है कि उसमें कितने पिन्स हैं। अ हाई नंबर ऑफ पिन्स प्रिंट मोर डॉट्स दैट प्रोड्यूस हाई क्वालिटी। एक चीज़ जहन में रखनी है, जितनी ज़्यादा DPI होगी यानी डॉट पर इंच, इसको हमने कल भी बात मैंने की थी कि जब भी हम रेजोल्यूशन किसी भी प्रिंटर की रेजोल्यूशन की बात करेंगे हम कहेंगे DPI यानी डॉट्स पर इंच। ये जो डॉट्स आपने देखा होगा ये इस तरह से डॉट्स लगे हुए, जितने ज़्यादा डॉट्स होंगे उतनी ज़्यादा इमेज क्लैरिटी हमें मिलेगी, जितने कम डॉट्स होंगे उतनी ब्लरी इमेज प्रिंट होगी, उतना ब्लरी टेक्स्ट प्रिंट होगा। ओके तो जितना वो यही बात है कि अ हाई नंबर ऑफ पिन्स प्रिंट मोर डॉट्स दैट प्रोड्यूस हायर क्वालिटी। ज़्यादा आपकी पिन्स होंगी, ज़्यादा डॉट्स पर इंच लगेंगे तो अच्छी क्वालिटी में ही आपका प्रिंट निकलेगा। द स्पीड ऑफ डॉट मैट्रिक प्रिंटर इज़ मेजर्ड बाय द नंबर करेक्टर्स प्रिंटेड इन 1 सेकेंड। इसकी स्पीड हम कैसे कहते हैं, हम कहते हैं जी इसकी स्पीड हम पर सेकेंड मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पे कि ये 1 सेकंड में कितने करेक्टर प्रिंट करता है। अब आपसे जब भी प्रिंटर्स का सवाल आएगा ना तो उन्होंने ये नहीं पूछना ये प्रिंटर शोर करता है या नहीं करता, दिखने में प्यारा है या नहीं प्यारा, इसमें कलर कौन से होते हैं, कुछ नहीं पूछना। अब मेन पॉइंट क्या है जो कि MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंतहाई इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की प्रिंटिंग स्पीड क्या है। वो 350 से 1100 करेक्टर पर सेकंड प्रिंट करता है। अब यहाँ पे हो सकता है किसी MCQ में उन्होंने जवाब दिया हो जी 350 से 1100 करेक्टर पर सेकंड या फिर 350 1100 करेक्टर पर मिनट, इस तरह से भी आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। सो मेन जो चीज़ यहाँ पे आपने देखनी है ना प्रिंटर्स में, वो है उनकी प्रिंटिंग स्पीड। सबसे मेन चीज़ जो कि MCQs में भी बहुत दफ़ा आती है, स्पेशली लेज़र प्रिंटर के बारे में पूछा गया होता है कि उसकी प्रिंटिंग स्पीड क्या है। अब किसी प्रिंटर को हम मेजर करते हैं उसकी स्पीड को करेक्टर पर सेकंड, किसी का लाइन पर सेकंड, किसी का पेज पर मिनट, इस तरह से होता है, तो हर किसी का डिफरेंट है, इसको आपने अच्छे से देख लेना। सो इसकी प्रिंटिंग स्पीड क्या है, 350 से 1100 करेक्टर। करेक्टर क्या है, सिंपल, अगर मैं लिखूँ A तो वो एक करेक्टर है, फिर मैं लिखूँ B वो एक करेक्टर है, लेकिन अगर मैं लिखूँ स्कूल, ये पूरा एक लफ्ज़ है, ये वर्ड है, ये करेक्टर नहीं है, बहुत सारे करेक्टर्स हैं जो मिलके एक लफ्ज़ बनाते हैं। सो एक जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो 350 से 1100 करेक्टर पर सेकंड प्रोड्यूस करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डोंट प्रोवाइड हाई क्वालिटी आउटपुट। ये मैंने आपको बताया सबसे पुरानी आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है। ऐसा नहीं कि अब यूज़ नहीं होता, होता है, लेकिन जहाँ पे बिल्कुल आपको क्वालिटी से कोई सरोकार नहीं होता, इंतहाई चीप आपने लो कॉस्ट की प्रिंटिंग करनी हो वहाँ पे। दे प्रोड्यूस अ लॉट ऑफ नॉइज़ वाइल प्रिंटिंग, और ये प्रिंटिंग होते हुए भी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होता है। क्यों होता है, बिकॉज ये जो प्रिंटर हैं ये एक्ट करते हैं लाइक ए टाइपराइटर, तो टाइपराइटर की आवाज़ बहुत होती है। द प्रिंटिंग कॉस्ट ऑफ दीज प्रिंटर्स इज़ वेरी चीप, लेकिन इनकी प्रिंटिंग कॉस्ट जो है वो बहुत कम होती है। फाइन, दूसरा हमारे पास जो प्रिंटर है
दैट इज़ डेजी व्हील। डेजी व्हील हमें नाम से लग रहा है जैसे कोई फूल की बात हो रही हो, राइट। डेजी व्हील का क्या मतलब है कि एक व्हील है जो डेजी व्हील उसको क्यों कहा गया है, वो एक फूल की तरह से लग रहा है और उस व्हील पे डिफरेंट पेटल्स, पेटल कहते हैं पत्तियों को, डिफरेंट पेटल्स हैं, हर पेटल पे एक एक आप देख सकते हैं कैरेक्टर लिखा हुआ है, किसी पे ABCD, इसी तरह ये व्हील इतना बड़ा होता है कि सारी आप कह सकते हैं स्पेशल सिंबल्स, अल्फ़ाबेटिक्स 1 2 3 वो भी इसी तरह एक ही चक्कर में पूरा लिखा होता है। अब इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो ये है कि इसकी स्पीड इंतहाई स्लो है। अब स्पीड इंतहाई स्लो नहीं है, पॉइंट क्या है कि अगर मैंने G प्रिंट किया, मैंने यहाँ से प्रिंट कर लिया, राइट, इसको मैंने प्रिंट कर लिया। अब दूसरी चीज़ क्या है, अगर मैंने F प्रिंट करना है, अब दोबारा से सारा व्हील घूम के आएगा तो अगला कैरेक्टर यहाँ पे प्रिंट होना है। सो यही इसकी एक प्रॉब्लम है कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम होता है। ओके, इसको पढ़ लेते हैं। डेजी व्हील प्रिंटर इज सिमिलर टू अ टाइपराइटर। वही बात कि जो भी प्रिंटर की हम बात करेंगे हम सबसे पहले बताएंगे कि भाई ये कौन सी कैटेगरी में है, ये प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है या नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो डेजी व्हील प्रिंटर जो है अगर कहा है कि टाइपराइटर की तरह काम करता है तो इट मीन्स ये इम्पैक्ट प्रिंटर है। इट यूजेज अ प्रिंट व्हील, इसमें एक प्रिंट व्हील यूज़ होता है। द प्रिंट व्हील इज़ कॉल्ड डेजी व्हील, और इस व्हील को यानी इस चक्के को, इस पहिए को डेजी व्हील कहा जाता है। ईच पेटल ऑफ डेजी व्हील कंटेन करेक्टर, हर एक पेटल जो होती है, पेटल यानी पत्ती, जितने भी ये सिरे निकल रहे हैं इस व्हील के, हर एक सिरे पे, हर एक पेटल पे कोई एक स्पेसिफिक करेक्टर होता है। द मोटर रोटेट्स द व्हील, सेंटर में एक मोटर लगी होती है जो इस व्हील को घुमा रही होती है। अ हैमर स्ट्राइक्स अ पेटल अगेंस्ट द रिबन व्हेन द डिजायर्ड करेक्टर रीच द पोजीशन ऑन द पेपर। अब होता क्या है, सबसे नीचे आपका पेपर है, ज्यूम करें सबसे नीचे आपका पेपर पड़ा हुआ है और उसके ऊपर जैसे पंखा घूम रहा होता है, बिल्कुल इस तरह से ये वाला पूरा व्हील रोटेट कर रहा होता है। और जो भी मैंने कोई ख़ास कैरेक्टर प्रिंट करना है, जब वो प्रिंट अपनी प्रिंटिंग पोजीशन पे आएगा तो उसके ऊपर से हैमर स्ट्राइक करेगी और वो जो चीज़ है वो नीचे पेपर पे छप जाएगी। इस तरह से ये काम करता है। ओके, दिस प्रिंट्स द कैरेक्टर्स ऑन द पेपर, और इस तरह से ये कैरेक्टर्स पेपर पे प्रिंट करता है। डेजी व्हील प्रिंटर इज स्लो देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बट बेटर इन क्वालिटी। अब उससे बेटर इसकी क्वालिटी है, लेकिन मसला क्या है कि इसकी स्पीड बहुत स्लो है। और आज के दौर में टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ एवरीथिंग। सो हमें क्या है, हमें एफिशिएंटली चीज़ों को क्विकली परफॉर्म करना होता है। दैट्स वाई हमने इम्पैक्ट प्रिंटर से नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स की तरफ शिफ्ट कर लिया। सो इसकी क्वालिटी वैसे बेटर है डॉट मैट्रिक से, लेकिन इसकी स्पीड बहुत स्लो है। थर्ड वन इज़ लाइन प्रिंटर। दिस इज़ द लास्ट वन प्रिंटर फ्रॉम द कैटेगरी ऑफ इम्पैक्ट प्रिंटर्स। लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। ये है तो इम्पैक्ट प्रिंटर, लेकिन ये सबसे फास्ट है। देखिए, चीज़ें वक्त के साथ साथ चीज़ें वैल्यूएशन होती रहती है और चीज़ें बेटर होती जाती हैं। इसी तरह डॉट मैट्रिक्स सबसे लो क्वालिटी था डेजी व्हील, फिर उससे बेटर आया, चीज़ें जैसे लेटेस्ट होती हैं वैसे ही बेटर होती जाती हैं। और फिर क्या है जी, लाइन प्रिंटर आया। अब इस प्रिंटर का काम इसके नाम में ही है, इसका नाम लाइन प्रिंटर है। तो ये क्या करता है कि लाइन ही, एक सीधी सीधी लाइन्स ही प्रिंट करता है। मिनट्स के हिसाब से हम इसको मेजर करेंगे, ये इकट्ठी लाइन करता है। जैसे हमने ऊपर देखा था, ये भी सिंगल कैरेक्टर, डेजी व्हील भी सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करता है, डॉट मैट्रिक्स भी सिंगल कैरेक्टर को प्रिंट करता है, जबकि लाइन प्रिंटर पूरी पूरी लाइन को प्रिंट करेगा। इसकी हम स्पीड को देखेंगे कि ये किस तरह से काम करता है कि जी ये कितनी लाइन जो है, लाइन्स हैं पर मिनट प्रिंट करेगा। ओके, लाइन प्रिंटर इज़ अ फास्ट इम्पैक्ट प्रिंटर। ये इम्पैक्ट प्रिंटर है लेकिन फास्ट वाला। इट प्रिंट्स एन एंटायर लाइन एट अ टाइम। ये एक टाइम पे पूरी लाइन प्रिंट करता है। इट्स स्पीड इज़ मेजर्ड इन लाइन्स पर मिनट। इसकी स्पीड का हम अंदाज़ा लगाते हैं कि एक लाइन जो है, एक मिनट में कितनी लाइन्स को ये प्रिंट करता है। मैनी लाइन प्रिंटर्स कैन प्रिंट 3000 लाइन्स पर मिनट। अब इसकी ये स्पीड बहुत अच्छी है कि एक मिनट में 3000 लाइन्स
ये प्रिंटर प्रिंट कर सकता है। 2 टाइप्स ऑफ लाइन प्रिंटर्स आर बैंड प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर। अब इसकी भी 2 कैटेगरीज हैं, इनको फर्दर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इनके नाम मेंशन करना मोर देन इनफ है। इट इज़ नॉर्मली यूज बाय मेन फ्रेम एंड माइक्रो कंप्यूटर्स। ये पुराने ज़माने के ही बेसिकली कंप्यूटर है। तो ये अब के दौर में तो नोटबुक कंप्यूटर्स आ गए हैं, आपके लैपटॉप्स हैं, लेकिन ये जो मेन फ्रेम और माइक्रो कंप्यूटर्स हैं इनमें लाइन प्रिंटर्स यूज़ होते थे। तो आई थिंक सो ये यहीं तक है। हाँ जी, बिल्कुल यहीं तक है। सो आज हमने क्या पढ़ा है कि इम्पैक्ट प्रिंटर्स जो हैं 3 तरह के होते हैं बेसिकली। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, डेज़ी व्हील प्रिंटर होता है और लाइन प्रिंटर होता है। तो आपने मेन चीज़ जो इनमें याद करनी है वो है इनकी प्रिंटिंग स्पीड, कि ये किस स्पीड के हिसाब से चीज़ों को प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और डेज़ी व्हील प्रिंटर जो है ये कैरेक्टर्स पर सेकंड के हिसाब से प्रिंटिंग करते हैं, जबकि लाइन प्रिंटर मिनट्स के हिसाब से प्रिंटिंग करता है और वो पूरी लाइन को एक साथ प्रिंट करता है। आई होप आपको समझ आ गई हो। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन है या कोई पॉइंट है जो अभी क्लियर नहीं है तो आप पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपके कमेंट्स का लास्ट में जवाब दूँगी। थैंक यू सो मच।